नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बांग्लादेश इस समय आग और गुस्से की चपेट में है। हिंसा और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस वक्त बांग्लादेश, खासकर की राजधानी ढाका, बेहद तनाव और डर के माहौल से गुजर रही है। बीती रात हालात और ज्यादा बिगड़ गए जब शहर के कई इलाकों में अचानक हिंसा प्रदर्शन शुरू हो गए। रात होते होते सड़कों पर भारी भीड़ उतर आई, लोग गुस्से में नारे लगाने लगे, टायर जलाए गए, कई जगहों पर आगजनी की गई। ढाका की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। दुकानें और ऑफिस जल्दी जल्दी बंद कर दिए गए और आम लोग घर में कैद होकर रह गए। सबसे डरावनी तस्वीर तब सामने आई जब गुस्साई भीड़ ने मीडिया दफ्तरों को निशाना बनाया। प्रथम आलो और द डेली स्टार के ऑफिस पर हमला हुआ, तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। कई पत्रकार अंदर ही फंस गए, धुएं और आग के बीच जान बचाने की कोशिश करते रहे। इसी दौरान वरिष्ठ पत्रकार नरूल करीब के साथ सरेआम मारपीट की गई। उन्हें बीच सड़क पर लाकर बेरहमी से पीटा गया। इसी के साथ मीडिया दफ्तर में आग लगा दी गई और फायर ब्रिगेड ने पहुंचने की कोशिश करी तो लोगों ने उनका रास्ता रोका। দেখানোর চেষ্টা করছি বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা কিন্তু সায়রাটে ভাঙচুরের করছে। দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। इसी के साथ चौंकाने वाली बात यह रही कि कई जगहों पर पुलिस देर से नजर आई, हालात को काबू में करने में नाकाम रही। माना जा रहा है कि पुलिस समय रहते हालात काबू कर लेती तो इतना नुकसान नहीं होता। पूरी रात ढाका में सायरन, आग की लपटें, डर का माहौल बना हुआ था, जिससे कि साफ हो गया कि देश में कानून व्यवस्था इस समय गंभीर खतरे में है। यह स्थिति एक प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुआ। ये मामला है जिसमें बांग्लादेश की राजनीतिक तनाव, युवा आक्रोश और प्रेस की सुरक्षा को एक साथ। शरीफ उस्मान हादी एक युवा छात्र थे जो कि इनकलाब मैंने नामक छात्र आंदोलन का प्रमुख वक्ता थे। शरीफ उस्मान हादी एक युवा छात्र नेता थे जो कि इनकलाब मैंने नामक छात्र आंदोलन के प्रमुख वक्ता और नेतृत्व करने वालों में से एक थे। वे 2024 के छात्र आंदोलन के वक्ता बहुत प्रमुख चेहरा बने। इसके बाद वे 2026 के राष्ट्रीय चुनाव में भी शामिल होने वाले थे। 12 दिसंबर को ढाका में एक चुनावी प्रचार कार्यक्रम के दौरान अज्ञात बंदूकधारी ने उन पर गोली चलाई। इस हमले में उन्हें गंभीर चोट आई और उन्हें पहले ढाका अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां पर उन्हें कई दिनों तक उनका इलाज चला, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही देश के युवा छात्र समर्थकों में भारी गुस्सा फैल गया। वे इसे देश के प्रजातंत्र के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र मान रहे थे। बांग्लादेश में पिछले एक साल में राजनीतिक स्थिति काफी अस्थिर रही। 2024 में जनता और छात्र के बड़े आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी जो कि फरवरी 2026 के चुनाव तक देश चला रही है। बांग्लादेश की राजनीति में पिछले कुछ समय में सिर्फ बड़े नेता ही नहीं बल्कि युवा छात्र संगठन भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं में से एक है इनकलाब नाम का छात्र आधारित समूह। यह संगठन उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से नाखुश है और मानते हैं कि देश को चलाने का तरीका अब बदलना जरूरी हो गया है। इनकलाब जैसे छात्र समूह ये कहते हैं कि बांग्लादेश में लंबे समय से वही चेहरे, वही पार्टी, वही सिस्टम चलता आ रहा है जिससे आम जनता को फायदा नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और युवाओं की आवाज को दबाया जाना, ये सभी मुद्दे उन छात्रों को सड़कों पर लेकर आए। शरीफ उस्मान हादी इसी सोच की एक मजबूत आवाज थे।
वो सिर्फ एक छात्र नहीं, नेता नहीं थे, बल्कि उन युवाओं की उम्मीद बन चुके थे जो कि बदलाव चाहते थे। हादी खुले तौर पर इन राजनीतिक ताकतों को विरोध करते थे जो कि सालों से सत्ता में रहकर फैसले ले रही थी। वे कहते थे कि देश को डर या दबाव से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाना चाहिए। यही वजह है कि उन्हें छात्र, युवा वर्ग और बदलाव चाहने वाले लोगों का बड़ा समर्थन मिला। लेकिन इसी वजह से कुछ ताकतवर राजनीतिक समूह की आंखों में खटकने लगे। माना जाता है कि उनका बढ़ता प्रभाव उनकी बेबाक सोच के लिए ही उन्हें निशाना बनाया गया और एक बड़ी वजह बनी। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो शरीफ उस्मान हादी उस पीढ़ी की आवाज थे जो पुराने सिस्टम को तोड़कर एक नया, बेहतर बांग्लादेश देखना चाहती थी। और यही टकराव आज देश की राजनीति को ज्यादा अस्थिर बना रहा है। और जब 18 से 19 दिसंबर को ये खबर सामने आई कि हादी का निधन हो गया, तो राजधानी ढाका और देश के कई हिस्सों में लोगों ने तुरंत सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। हजारों युवा, छात्र, आम लोग हम सब हादी और न्याय चाहिए जैसे नारे लगाते हुए प्रमुख इलाकों में इकट्ठा हो गए। कई लोगों ने हादी को देश के लिए प्रेरणास्पद, प्रजातंत्र के लिए नेतृत्व करने वाला बताया। उन्होंने सरकार से अपराधियों को पकड़े जाने और पारदर्शिता की जांच की मांग की है। अभी भी बांग्लादेश में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण नहीं है और नागरिक, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सब मिलकर शांति और न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतने। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।